एक मिनट। हाँ, जननी कहीं नजर नहीं आ रही, क्या तुमने उसे कहीं देखा? अरे रे, ये इस तरह से जननी के बारे में क्यों पूछ रहा है? कहीं वो विराट के साथ तो नहीं है? प्रणव, हाँ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वो जननी की सहेली आई हुई है ना, वो उनके साथ यहीं कहीं बातें कर रही होगी। हाँ ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। जीता जी रहने दो ना, वो दोस्तों के साथ बातें कर रही होगी, डिस्टर्ब क्यों करना। हाँ, और एक बात, क्या आपने 4-5 तितलियों को उड़ते हुए देखा है? 4-5 तितलियाँ? हाँ। कहाँ पर? वो घर के अगल बगल ही उड़ रही थी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन वो जननी। अरे जीजा जी आइए ना, मैं आपको दिखाता हूँ ना। जननी, ये क्या हो रहा है तुम्हें? प्लीज बताओ। चलो उठो, हॉस्पिटल चलते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर शांत रहिए। रुको, मैं नींबू पानी लेके आता हूँ। थोड़ी देर चुप रहिए। पता नहीं कैसे लोग हैं। हम आ रहे हैं, उन्हें बताया था ना। 2 मिनट लेट हो गया तो चले गए वो लोग। जाने दीजिए ना अंकल, वैसे भी हमें एक ब्रेक चाहिए था, इसीलिए तो हम जा रहे थे ना। हाँ ठीक है बेटी, वहाँ डांस खत्म हो गया तो हमारा डांस शुरू हो जाएगा। इतना करना कोई आसान काम थोड़े ही है। कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है, वो भी पता नहीं कैसे होता है। जननी राम को पसंद नहीं करती, ये अंकल को कैसे समझाऊं? ऐसा वैसा कुछ करूंगी तो शादी नजदीक आ जाएगी। इसे किसी तरह रोकना होगा। क्या करूं? कहाँ चला गया ये विराट? कहीं विलासिनी ने जो कहा वो सच तो नहीं होगा? ऐसा लगता है कुछ तो प्लानिंग की है। वो किसी भी वजह से सच नहीं होना चाहिए। अगर उस ब्रह्मा ने जो किस्मत में लिखा है वही सच है, तो विराट मेरी किस्मत में लिखा है ये भी सच हो जाए। देवसेना, जब मैं शादी के काम में मंडप में बिजी हो जाऊंगा तो सब काम तुम्हें ही संभालना होगा बेटी। ध्यान रखना, तुम्हारी छोटी बहन की शादी है, समझ गई? देवसेना, देवसेना, वो जो लिस्ट दी थी मुझे देना। ए देवसेना। हाँ अंकल। क्या सोच रही हो बेटी? वो लिस्ट देना मुझे। कौन से लिस्ट अंकल? वही शादी के सामान की लिस्ट। अभी तो लिख कर दी थी ना, कहाँ है वो? ओ अंकल, उस लिस्ट को तो मैं घर पर ही भूल आई हूँ। अरे रे, घर पर क्यों छोड़ दी तुमने लिस्ट? कितने सारे सामान हैं जिन्हें खरीदना है, कहीं कुछ छूट न जाए, इसीलिए तो लिस्ट बनाई थी। कोई बात नहीं अंकल, हम कौन सा बहुत दूर आ गए हैं, चलिए वापस जाकर ले आते हैं। हाँ ठीक है बेटी। जननी, तुम टाइम पे खाना नहीं खाती हो ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। शायद तुम्हें एसिडिटी हो गई। मैं नींबू पानी लेके आता हूँ। बाहर कोई है क्या? दरवाजा किसने लॉक किया है? लिस्ट में कुछ लिखना भूल तो नहीं नहीं गए अंकल, ना? हमने सब लिखा है। ओके।
अंकल हाँ? आप लिस्ट लेकर आइए, मैं तब तक आती हूँ। जल्दी आ जाना बेटी, कहाँ पर है लिस्ट? अंकल शायद डाइनिंग टेबल पर रखी है। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ हाँ, ये सब उस शर्बा का ही काम है। शर्बा, ये क्या कर रही हो तुम? टेंशन? क्या मैडम, बहुत टेंशन में लग रही हो? जिसे टेंशन होनी चाहिए, थकावट होनी चाहिए, वो तो जननी को होनी चाहिए ना। तुम क्यों टेंशन में हो? शर्बा, जननी को तुम बचा नहीं सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन वो जो तुम पर भरोसा करती है उसे तो मत तोड़ो। नियत तो पशुओं की भी अच्छी होती है और इंसानों की भी, और तुम तो 2 in 1 हो। डबल नियत होनी चाहिए ना, लेकिन वो तो इतनी सी भी नहीं है तुम में। देखो शर्बा, फिर से ये म्यूजिक मत लगाना। देवसेना, मेरी नियत तो डबल ही है देवसेना, लेकिन उस नियत को जब और जिसे दिखाना होगा तभी दिखाऊंगी। कोई है क्या? दरवाजा खोलो। जननी, 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 जननी।